अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद काजी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोड डेवलपर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और असाइनमेंट का सोल्यूशन। तो चलते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ। ये हमारी असाइनमेंट है CS304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सेमेस्टर स्प्रिंग 2025 की। ये हमारे पास सेकंड असाइनमेंट है। टोटल मार्क्स 20 हैं और डेट हमारे पास जो लास्ट है वो 20 जून है। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ आपको बताया हुआ कि यू कैन यूज़ एनी C++ कंपाइलर, हाउएवर ताहम आपकी जो सोल्यूशन फाइल होनी चाहिए यानी जिसको आप सबमिट करवाएंगे वो .cpp फॉर्मेट में होनी चाहिए। यानी C का मतलब C, P का मतलब प्लस, P का मतलब प्लस, यानी C++ की फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि इस असाइनमेंट के अंदर हमने इंप्लीमेंट करना है एक व्हीकल परचेज सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर हमने 2 टाइप्स ऑफ व्हीकल्स लेनी है, एक नॉर्मल कार लेनी है और एक लग्जरी कार लेनी है। नॉर्मल कार और लग्जरी कार की हमने क्लासेस करवानी है इनहेरिट, किससे? फ्रॉम व्हीकल की क्लास से, जिसके अंदर व्हीकल इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जो व्हीकल होगी वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, जहां पे नॉर्मल कार और लग्जरी कार की जो क्लासेस होंगी वो क्या होंगी? कंक्रीट क्लासेस होंगी हमारे पास। द फिजिकल प्राइस रेट नीड्स टू बी कैलकुलेटेड फॉर ईच टाइप्स ऑफ व्हीकल बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। व्हीकल क्लास, ये हमारी व्हीकल क्लास है। 2 डाटा मेंबर्स है हमारे पास, एक है बेस रेट और एक हमारे पास है टैक्स रेट, यानी ये हमारे प्राइवेट के अंदर आ जाएंगे। फिर हमने एक व्हीकल की क्लास बना ली है, उसके अंदर हमने मेंबर फंक्शन बना लिया गेट बेस रेट, कैलकुलेट टैक्स और कैलकुलेट टोटल कॉस्ट। फिर उसके अंदर हमने क्या किया जी? नॉर्मल कार क्लासेस और फॉलोइंग नंबर्स पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमने बनाना है बेस रेट के लिए। फिर हमने यूज़ करना है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, सेम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर टू असाइन आ 15% टैक्स, यानी हमने 15% टैक्स जो है वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पे हमने लगाना है। ओवरराइड हमने रूल यूज़ करना है बेस क्लास फंक्शन के ऊपर। ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास क्या है जी? द लग्जरी कार क्लासेस हैज़ द फॉलोइंग डाटा मेंबर्स, और यहाँ पे हमारे पास एडू जो मतलब एडिटली आया गया हमारे पास। अब ओवरराइड द बेस क्लास फंक्शन हमने करना है। यहाँ पे क्या? टैक्स फॉर द नॉर्मल क्लास विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फार्मूला। टैक्स को कैलकुलेट करना है टैक्स रेट मल्टीप्लाई बाय बेस रेट। फिर इसी तरह लग्जरी कार के लिए क्या करना है? टैक्स रेट मल्टीप्लाई बाय बेस रेट प्लस हमने क्या करना है? एडिटी करना है हमने। ठीक है जी। उसके बाद टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ कार्स विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फार्मूला, यानी जो हमारी टोटल कॉस्ट होगी वो टैक्स प्लस बेस रेट के ऊपर इन्हिसार करेगी। ठीक है जी। और मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या करना है? 2 ऑब्जेक्ट बनाने हैं, 1 ऑब्जेक्ट फॉर द नॉर्मल कार एंड अनदर फॉर द लग्जरी कार क्लास। यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म टू कैलकुलेट द कॉस्ट एंड टैक्सेस ऑफ द बोथ टाइप ऑफ कार्स एंड ओनली डिस्प्ले देयर टोटल कॉस्ट। यहाँ पे देखिए, ये हमारी स्टैंडर्ड कार टोटल कॉस्ट है और ये हमारी लग्जरी कार टोटल कॉस्ट है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम इसके लिए डेव C++ का यूज़ करेंगे। तो मैं अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा और यहाँ से मैं लिखूँगा डेव C++ डाउनलोड और इंटर कर दूँगा। दूसरी वेबसाइट है सोर्स फॉरेज की, इस पर मैं क्लिक करूँगा और मैं इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास जो एक पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ पे लिखा होगा डाउनलोड। तो मैं डाउनलोड पे जो है वो क्या करूँगा? क्लिक कर दूँगा। ठीक है जी। तो आई डोंट नो कि ये लोड क्यों ले रही है वेबसाइट, इसको लोड लेना तो नहीं चाहिए था, खैर ठीक है जी। हम इसको एक दफ़ा फिर से रिफ़्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो इस तरह का आपके सामने एक जो है वो सॉफ्टवेयर आ जाएगा। आपने इस पर डबल क्लिक करना होगा, यस पे क्लिक करेंगे और ये थोड़ा सा अनपैकेज डाटा करेगा आपका। ठीक है जी। उसके बाद ये 100 तक जब जाएगा उसके बाद ये कंप्लीटली जो है वो अनपैक हो जाएगा। अब इंग्लिश पे आप ओके पे क्लिक करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉल पे आप क्लिक कर देंगे। मेरा चूंकि ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए मैं इसको कैंसिल कर दूंगा और मैं यहाँ से इसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है जी। उसके बाद मैं इसको भी मिनिमाइज कर दूंगा। मैं अब यहाँ से डेव C++ ओपन कर लेता हूँ अपना। तो ये मैंने अपना डेव C++ ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है? मुझे यहाँ पे एक न्यू फाइल बनानी है। मैं यहाँ से C+ यानी Ctrl+N प्रेस करूँगा तो मेरे पास एक अनटाइटल्ड फाइल बन जाएगी। यहाँ पे मैं करूँगा अपना कोड पेस्ट। तो आपने ये कोड यहाँ से देख के लिख लेना है।
ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, यहाँ पे देखें एक छोटी सी हम जो है वो हमने काम और करना है, वो ये करना है कि इन्होंने मुझे कहा था कि आपने ओवरराइड यूज़ करना है। देखें यहाँ पे ये ओवरराइड फंक्शन है, तो ये हमने ओवरराइड का फंक्शन यहाँ पे क्या करना है, यूज़ करना है। ठीक है जी, यहाँ पे हमने यूज़ करना है ओवरराइड का फंक्शन, और हमने ये यहाँ पे ओवरराइड का फंक्शन यूज़ करना है, यहाँ पे ओवरराइड का फंक्शन यूज़ करना है, यहाँ पे हमने ओवरराइड का फंक्शन यूज़ करना है, और इसके बाद हमने यहाँ पे ओवरराइड का फंक्शन, यहाँ पे ओवरराइड का फंक्शन, और यहाँ पे भी हमने ओवरराइड का फंक्शन यूज़ करना है। ठीक है जी, यहाँ तक ये हमारा कोड है जी। देखिए जी, हमने व्हीकल की मेन क्लास बनाई और दो हमने जो है प्रोटेक्टेड क्लास बनाई बेस रेट और टैक्स रेट की। फिर हमने वर्चुअल क्लासेस बनाई अपनी, और ये तीनों आपके सामने हैं जी। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे हमने एक पब्लिक क्लास बनाई नॉर्मल क्लास, और हमने वो ली जो है वो नॉर्मल कार के लिए। फिर हमने लग्जरी कार के लिए क्लास बना ली। ठीक है जी, और यहाँ पे हमने 15% टैक्स रेट रखा किसका जी, नॉर्मल कार का, और हमने इसका रखा 0.2, और एडिटी हमने रखी जो है वो 3000। ठीक है जी, और फिर हमने यहाँ पे गेट बेस रेट रखा, और फिर हमने डबल वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट किया, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट की, और यहाँ इंट मेन के अंदर हमने व्हीकल को कॉल कर लिया, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल कार इज इक्वल टू न्यू, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है जी, और यहाँ पे हमने ये इनको वैल्यू दे दी कि यहाँ पे इसका टैक्स इतना बनता है और इसका टैक्स इतना बनता है। यहाँ पे हमने प्रिंट करवा ली वैल्यूज़ को। ये देखें यहाँ पे स्टैंडर्ड कार टोटल कॉस्ट, लग्जरी कार टोटल कॉस्ट, यहाँ पे ये हमने डिलीट करवा दिया नॉर्मल कार को, और ये हमने डिलीट करवा दिया लग्जरी कार को, और ये हमने रिटर्न करवा दिया। इसके बाद आपने F9 प्रेस करके इसको रन कर लेना है। जैसे मैं इसको रन करूँगा ये कहेगा जी मुझे कहीं पे जो है वो क्या करें, सेव करें। तो मैं लोकल डिस्क D के अंदर, आपने भी किसी डिस्क के अंदर इसको सेव कर लेना है। मैं CS304 और कंट्रोल ओवर यानी _2 इसको कर लेता हूँ, और सेव पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इस पर सेव पे क्लिक करूँगा ये मुझे कुछ क्या दे रहा है जी, एरर दे रहा है। वो मुझे कहता है कि ओवरराइड डज नॉट जो है वो क्या कहते हैं जी, नेम है जी। अब उसके बाद देखें यहाँ पे आप एक बस इस वाले ओवरराइड को आप क्या कर दें, रिमूव कर दें। ठीक है जी, उसके बाद हम इसको क्या करवा लेते हैं जी, हम इसको रन करवा लेते हैं जी। ये हमने इसको रन करवा लिया, और यहाँ पे ये रन हो चुकी है। ठीक है जी, और यहाँ पे हमने इसको क्या करवा लिया जी, ये कंपाइल हो चुकी है। अब हम इसको रन करवा लेते हैं जी। ये देखें जी, ये वही सेम आंसर आ गया जो आपकी क्वेश्चन फाइल के अंदर था। ठीक है जी, ये देख लें जी, यानी 57,005 यानी 5,75,000, और यहाँ पे 24 लाख जो है वो 30,000 आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा भी जो है वो आउटपुट सेम आ रही है। ठीक है जी, तो ये थी आपकी रिक्वायरमेंट। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश की है जी मैंने जो है वो अपनी तरफ से कि आपको समझाऊं। अब आपने करना क्या है, वो जो आपने फ़ाइल सेव की थी, मैंने फ़ाइल सेव की थी D के अंदर। अब यहाँ पे देखें CS3042 ये एप्लीकेशन है इसकी टाइप, और यहाँ पे देखिए इसकी C++ सोर्स फाइल है। तो आपने ये सोर्स वाली फ़ाइल जो है वो इसकी क्या करनी है, अपलोड करनी है। अब ज़रा इंस्ट्रक्शन में देखें आप, इंस्ट्रक्शन में कोई ऐसा नहीं कहा गया कि आपने अपनी आईडी यूज़ करनी है। तो आप अपनी आईडी यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते आप अपनी आईडी यूज़। ठीक है जी, दोनों आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे आपने ये जो जिसकी टाइप C++ सोर्स होगी, आपने ये वाली फ़ाइल करनी है LMS पे सबमिट, ये वाली फ़ाइल आपने सबमिट नहीं करनी। ठीक है जी, तो ये थी हमारी असाइनमेंट। हमने कोशिश की है कि आपको पूरी तरह समझ आ जाए। तो जो बच्चा हमसे पेड बनवाना चाहता है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। इंशाल्लाह हम उसको असाइनमेंट बना के दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें। नेक्स्ट मिलते हैं किसी और सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।